नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, सिर्फ एक सवाल। क्या आपने अभी तक जितने भी डिसीजन लिए हैं वो क्या आपके डिसीजन हैं? मैक्सिमम का जवाब होगा हाँ, पर वास्तविकता में वो आपके डिसीजन नहीं थे। आपने जो भी डिसीजन लिए वो किसी ना किसी से इंस्पायर होकर, किसी ना किसी की बातें सुनकर की है। पर अगर मैं कहूँ कि आप अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि आप सही और गलत में खुद फैसला कर सकते हैं। अपने फ्यूचर के डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। किसी से पूछने की या किसी की राय जानने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अभी तक आपने जितने भी डिसीजन लिए, चाहे वो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड हो, अपने फ्यूचर से या अपनी शादी से रिलेटेड हो, ये सब एक बड़े-बड़े डिसीजन हैं। इसी पर वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की थी। उस रिसर्च का नाम था एस कन्फर्मेटी एक्सपेरिमेंट। ये 1951 में किया गया था। तो सोलोमन एच ने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, आइए जानते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक रूम में 6-7 लोगों को इकट्ठा किया और उनमें से एक था वो असली पार्टिसिपेंट था और बाकी के सब एक्टर्स थे। पर उस असली पार्टिसिपेंट को ये बात नहीं पता थी कि वो बाकी सब एक्टर्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनसे अलग अलग सवाल पूछे। प्रारंभ में तो जो असली पार्टिसिपेंट थे वो सही जवाब दे रहे थे, क्योंकि उनसे अकेले में सवाल पूछे जा रहे थे। तो जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने गलत जवाब दिया और थोड़ी देर में हमने देखा कि जो वो सही जवाब दे रहा था वह भी गलत जवाब देने लगा। ऐसा क्यों हुआ, किस कारण हुआ, आइए उसे समझते हैं। दरअसल हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में हमें तुलनात्मक रूप से जीवन जीना पड़ता है। जैसा वो जीवन जी चुके हैं, हमें भी वैसा जीने के लिए मजबूर करती है। दुनिया बस ये चाहती है कि हम उनके हिसाब से चलें, या उनके हिसाब से नहीं चलते तो वो हमें समाज का एक अलग हिस्सा मानते हैं, एक अपवाद के रूप में मानते हैं। तो क्या हम हमेशा के लिए इसी जंजाल में फंसे रहेंगे? उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि हम जैसे जन्म लेंगे, फिर धीरे धीरे हमारा स्कूलिंग चलेगा, हम बड़े होंगे, फिर हम कॉलेज जाएंगे, कॉलेज जाने के बाद शादी होगी, शादी होने के बाद बच्चे होंगे, बच्चे होने के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई, फिर वो भी इसी चक्कर में घूमते रहेंगे और ये चक्कर कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और ये एक्सपेरिमेंट यही बताना चाहता था। इस एक्सपेरिमेंट के जो कारण थे वो कई हैं और हम इसे एक लाइव एग्जाम्पल के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि लोग फॉलो करने लग जाते हैं और इसके साथ आप किसी मूवी की रिलीज होने पर उनके व्यूअर्स होते हैं, उनकी राय जानते हैं, और यहाँ तक कि आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वहाँ पर भी आप व्यूअर्स की राय जानते हैं। तो आप खुद का कोई डिसीजन नहीं लेते, खुद की कोई पसंद उनके सामने नहीं रख पाते। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वास्तविकता में साइकोलॉजिक एक प्रेशर है जो हमें खुद के लिए कुछ जीने नहीं देता या खुद के लिए कुछ करने नहीं देता। आइए अब इसे कैसे तोड़ते हैं ये समझते हैं। ये काफ़ी हार्ड टास्क हो सकता है, क्योंकि समाज की शुरू से सिखाई हुई चीज़ों को हम एकदम से तोड़ नहीं सकते। एक कंफर्ट जोन की तरह बनने लग जाता है, उससे हमारे बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं, हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। उन्हें अगर हम एकदम से तोड़ेंगे तो शायद अपने रिश्ते या अपने क्लोज फ्रेंड से हमें हाथ धोना पड़ सकता है या उनसे दूर जाना पड़ सकता है। पर वास्तविकता में अगर हम उनसे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उन्हें एक स्वतंत्रता दें, खुद को एक स्वतंत्रता दें, खुद की सोच को एक स्वतंत्रता दें। यही सोच है जो आपको आगे बढ़ाएगी या आपको नई जीवन देगी। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, समझते हैं कि हम दुनिया की बातों में आ जाते हैं, अपनी पसंद नापसंद भी उनके हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे ग्रुप में अगर हम बैठे हैं, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो या कोई मीटिंग हो, अगर वहाँ पर सबका एक ओपिनियन है, अगर हम उससे हट के एक ओपिनियन देते हैं तो सबकी नज़रों में हम बुरा बन जाते हैं, या हम बुरा नहीं बनना चाहते, इसलिए हम उनके हिसाब से जवाब देते हैं। और उन्हें डर होता है कि कहीं हम उनकी प्राइवेसी को हर्ट ना कर दें या उनकी ओपिनियन को हर्ट ना कर दें, क्योंकि सबका एक काफ़ी अटैच होते हैं अपने ओपिनियन से, वो सब अपने ओपिनियन से काफ़ी अटैच होते हैं। तो कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को लगने लग जाता है कि हमेशा गलती उनकी होती है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। समाज भी गलत हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल भी गलत हो सकता है, पर हम हैं कि खुद पर विश्वास नहीं कर पाते और इसी चक्कर में हम खुद को दोषी मानते हैं और खुद को गलत मान के अपने ओपिनियन को चेंज कर देते हैं।
तो अगर आपको ऐसा करने से रोकना है तो सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर कीजिए और खुद को समझाइए कि जो समाज कहता है वो ज़रूरी नहीं कि सच है। हर एक सवाल पर, हर एक पसंद नापसंद पर सवाल खड़ा कीजिए कि ये मेरी पसंद है या नहीं है। अगर है तो उससे दुनिया क्या सोचती है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप खुद के ग्रोथ के लिए काम कीजिए, खुद की पसंद नापसंद के लिए काम कीजिए, खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए काम कीजिए। बस इतना ही चाहता हूँ। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू, धन्यवाद।